आप तो ओवरऑल को $50 अरब से ऊपर चले जाते, तो इतना क्या जरूरत है आपको कि आप इतना ज्यादा डिफेंस बजट रखने की। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत के बजट के बारे में। भारत के बजट और खास करके भारत का डिफेंस बजट देखकर पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान मीडिया को तो ऐसा ही लगता है कि भारत का जितना भी डिफेंस बजट होता है वो पाकिस्तान के खिलाफ ही यूज़ होता है। उनको लगता है कि भारत जितने भी हथियार खरीदते हैं वो कभी न कभी इस्तेमाल पाकिस्तान पर ही होने वाले हैं। ऐसे में भारत का विशालकाय डिफेंस बजट देख पाकिस्तान में काफ़ी चिंता होने लगी है। इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा को भी यही डर सता रहा है कि भारत इतना डिफेंस बजट आखिर बढ़ा क्यों रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा भारत के कर्नल के साथ भारत के बजट पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो में राहुल गांधी का भी जिक्र हुआ है। तो पाकिस्तान मीडिया ने भारत के बजट और राहुल गांधी के बारे में क्या कहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। सारी बात है कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया की इकोनॉमीज ने पिछला एक साल बड़ा मुश्किल से गुजारा है, लेकिन भारत क्योंकि एक बड़ी इकोनॉमी है तो डेफिनेटली आपका टर्नओवर भी ज्यादा उठना है और अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही है, क्योंकि आई फोर्स की आइंदा आने वाले कुछ अरसे में इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, इंडिया उस बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा। और जो दुनिया की डिपेंडेंस थी चाइना के ऊपर, अब वो थोड़ा इंडिया पे भी, इंडिया को एज ए मार्केट तो वो मान ही रहे हैं, लेकिन वो एज ए प्रोडक्शन हब भी लेना चाह रहे हैं। और आपका अपना एक प्रोग्राम भी है मेक इन इंडिया और बाकी इस तरह। चले, वी विश जी। यू बेस्ट ऑफ द लक फॉर। लेकिन कल साहब, क्योंकि आप एक फौजी हैं, वो कहते हैं वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी, तो डेफिनेटली उस सेंस में मैं ज्यादा आपसे बात करना चाह रहा हूँ और पूछना आपसे चाह रहा हूँ कि हाउ डू यू सी द डिफेंस बजट। बिकॉज आपने कल साहब जो आपने एक आर्टिकल लिखा है इंडियन डिफेंस बजट, इंडियन डिफेंस रिव्यू में, तो आपका टाइटल तो ये है कि इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ द फोर्सेस एक्सपेक्टेशन। आप क्या समझते हैं, इंडियन अफवाज की क्या एक्सपेक्टेशन थी जो उसको वो पूरा नहीं उतरा। देखिए, जब हम इंडियन डिफेंस बजट की बात करते हैं एज एन एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा कंपार्टमेंटलाइज और बहुत ही छोटे दायरे में देखते हैं। लेकिन जो कि हमें देखना नहीं चाहिए, हमें बड़े दायरे में देखना चाहिए। लेकिन क्योंकि बात सिर्फ स्पेसिफिक डिफेंस की हो रही है कि डिफेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं और उसको क्या ये डिफेंस बजट मीट करता है या नहीं करता है, तो अगर इस हवाले से बात करें तो ये डिफेंस बजट बिल्कुल भी इस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता है। ये काफी एक्सपेक्टेशन के काफी बिलो दी एक्सपेक्टेशंस है। क्योंकि देखिए, जब से ये चाइना वाला मसला शुरू हुआ है तब से हिंदुस्तान में टू फ्रंट वॉर की बातें चल रही हैं। पाकिस्तान के साथ में हमारी वैसे ही रिवायतन दुश्मनी है, चाइना के साथ में अलग है। दोनों, चाइना और पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। उनकी फौजों में बहुत अच्छी तालमेल है। पाकिस्तान इक्विपमेंट भी चाइना से खरीदता है और आप ही के साथ एक बार प्रोग्राम भी किया था कि आपकी जो फजाइया है और जो चाइना की जो एयरफोर्स है, इनके बीच में एक एक्सरसाइज भी हुई थी सिंध के अंदर JF-17 को लेकर। तो एक बहुत अच्छा पाकिस्तान का और चाइना का कोऑपरेशन है। और हमारे यहाँ पे बात होने लग गई थी कि अगर चाइना के साथ लड़ाई होती है तो टू फ्रंट वॉर का सामना हमें करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर चाइना से लड़ाई होती है तो क्योंकि पाकिस्तान फिर ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना का, तो वो भी अपना जो हिसाब किताब है वो कश्मीर के अंदर सीधा करने की कोशिश कर सकता है। तो उस हवाले से उम्मीदें थी कि डिफेंस बजट में इजाफा होगा और फोर्स की बढ़ोतरी होती है। अगर सिर्फ उतनी बात करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन सिर्फ वहीं पर थी। जहां तक पे एंड अलाउंसेज, राशन पानी का सवाल है, वो तो मिल ही रहा है, ठीक ठाक मिल रहा है, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसमें कोई इजाफे की कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन एक्सपेक्टेशन थी कि जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है वो इम्प्रूव हो। हमारे जो वाइस चीफ थे 2018 में, शरद चांद, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी थी पार्लियामेंट्री कमेटी को, स्टैंडिंग कमेटी को। उन्होंने बोला था कि 70% जो हमारा जो इक्विपमेंट है वो ऑब्सोलीट होने वाला है और हमें बहुत सख्त जरूरत है। ज्यादा पैसे की बातें जो हो रही हैं, इन दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो ये जो हमारा डिफेंस बजट है ये बहुत बहुत कम मैं मानता हूं। बहुत इसको लो लेवल पे मानता हूं। और अगर इसको रियल टाइम में अगर इसको कैलकुलेट करा जाए तो तकरीबन
कैपिटल आउटले अगर रिवाइज्ड एस्टीमेट से बात करी जाए, रिवाइज्ड एस्टीमेट हमारे आपके व्यूअर्स को समझाने के लिए कि साल के अंदर एक बजट होता है और फाइनेंशियल ईयर के आधे में एक बार रिव्यू करा जाता है कि यार हमारा खर्चा कितना हो गया, कितना नहीं हो गया, हमें क्या जरूरत है, मिड कोर्स करेक्शन जिसको बोलते हैं, रिवाइज्ड एस्टीमेट होता है। तो रिवाइज्ड एस्टीमेट से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं अभी के जो बजट एस्टीमेट्स हैं, तो ओनली 0.4% इंक्रीज हुआ है, ओनली 0.4%। वो बात और है कि राजनाथ सिंह ने भी कल ट्वीट किया कि भाई बहुत ही जबरदस्त जो है इजाफा हो गया है कैपिटल आउटले में, और तकरीबन 18% का, अगर मेरे को याद हो शायद उन्होंने यही कहा था कि हाँ 19% उन्होंने कहा था, सॉरी मेरे को फिगर्स में रेफर करना पड़ता, 19% का इजाफा हुआ है। लेकिन कल सब जो मैं सवाल करना चाहता हूं वो ये है, और मैं देख रहा था इंडिया टुडे को और बाकी जो अखबारें हैं वहां भी से भी देख रहा था, वो कह रहे हैं जी कि गन्स ओवर बटर। मतलब इंडिया का एक बहुत हिस्सा ये भी बात कर रहा है कि भाई आपको इतनी जरूरत नहीं है जितना आप पैसा डिफेंस पे लगा रहे हैं, आप तो ओवरऑल को $50 अरब से ऊपर चले जाते हैं। तो इतना क्या जरूरत है आपको कि आप इतना ज्यादा डिफेंस बजट रखने की? और अगर गांधी साहब के फलसफे पे चले तो वो तो आपको कभी ना कहते कि इस तरह करो। तो इतना डिफेंस बजट, ये गन्स ओवर बटर वाली बात किस हद तक सही है? गांधी साहब को मेरा नमस्कार है, बहुत ही गांधी साहब का मेरा मतलब है कि राहुल गांधी साहब को मेरा नमस्कार है, मैं सजदा करता हूं उनको, उनका जो सोच है वो बहुत जबरदस्त है। वो कहते हैं कि हमें फौज की जरूरत ही नहीं है, हमारे किसान और जो मजदूर हैं यही अगर बॉर्डर पे खड़े जाए तो चाइना डर जाएगा। तो उनका जिक्र ना करें, मेरे को भी अपनी काबिलियत पे और अपनी जो तजुर्बे पे शक पैदा हो जाता है और थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि यार जो काम मैं कर रहा था, मेरे को लग रहा था कि मैं बहुत पाटे खाऊं और मेरे जैसे काफी लोग पता नहीं क्या है, लेकिन वो तो राहुल गांधी साहब ने कहा है कि भाई वो तो मजदूर और किसान ही सारा काम कर देगा, चकदे फट्टे हो जाएंगे बॉर्डर पे। तो खैर उस चक्रों में ना जाए। लेकिन जहां तक गन्स और बटर का सवाल है, देखिए ये मुर्गी और अंडे की लड़ाई है। जो लोग डिफेंस के बारे में ज्यादा समझते नहीं है और उनको जानकारी नहीं है, उनको लगता है कि ये सब फजूल खर्ची है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज और है चीमा साहब की, हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर, मौजूदा हिंदुस्तान के अंदर, और पुराने हिंदुस्तान की भी बात कर लें, अंग्रेजों के जमाने के हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान के आम लोगों ने लड़ाई नहीं देखी है। आखिरी लड़ाई जो देखी थी वो 1857 की लड़ाई देखी थी। लोगों ने लड़ाई बॉर्डरों पे देखी है, अखबार के जरिए देखी है, टेलीविजन के जरिए देखी और सुनी है, फोटोओं के जरिए देखी और सुनी है,